नमस्कार दोस्तों, जहां एक तरफ पाकिस्तान के लोगों को यूएई, दुबई और सऊदी अरबिया से निकाल बाहर किया जा रहा है या फिर उन्हें उन देशों से वीजा नहीं दिया जा रहा है, वहीं भारत तथा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान पूरे विश्व में बड़े भव्य तरीके से किया जा रहा है। जहां एक तरफ पाकिस्तान के ज्यादातर लोग अपने देश की परवाह किए बिना दूसरे देशों में गलत काम करके अपने देश को बदनाम करने पर तुले हैं, वहीं हर भारतवासी जब विदेश जाता है तो अपने कर्मों और विचारों से देश का नाम और ऊंचा करके आता है। तो आइए इसी पर देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया की सोच और मिलते हैं वीडियो के अंत में। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। दुबई के अंदर जो वीजाज हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, उसकी वजह कि आपके सिटीजन्स आकर यहाँ पर वो एक एम्बियंस क्रिएट करने की कोशिश करें जो कि यूएई के सोशल फैब्रिक को खराब कर रहे हैं। So Prime Minister Narendra Modi is the only second international dignitary to be bestowed with this national honor. आपके साथ किन लोगों ने आपको कहा है कि आपके मुल्क में दहशतगर्द हैं? आपको चाइना कह रहा है, आपको रशिया कह रहा है। मैं मोदी साहब को, नरेंद्र मोदी को मैं समझता हूं वो इस सदी की जैसे नेल्सन मंडेला टाइप। देखो होता है एक बड़े की तरह बिहेव करना। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाइजीरिया पहुंचे, नाइजीरिया में उनका रेड कारपेट और बड़ा ही ग्रैंड वेलकम किया गया। नाइजीरिया भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। यहाँ तक कि नाइजीरिया के लीडर्स ने रिस्पेक्ट और ऑनर के तौर पर नाइजीरिया के एक शहर अबुजा की चाबियां इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दे दी। ये तो बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे आप अपने घर को ताला लगाकर उसकी चाबियां सेफ हाथों में दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह नाइजीरिया में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिस्पेक्ट और ऑनर दी जा रही है। सर, हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बड़े बेहतर से बेहतरीन करने में लगा हुआ है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सीट बेल्ट बांधी हुई है। वो आए दिन किसी ना किसी मुल्क के विजिट पर निकल जाते हैं। कभी रशिया होते हैं, कभी यूक्रेन होते हैं और अब हमने देखा है कि वो नाइजीरिया की विजिट पर हैं। उसके बाद वो ब्राज़ील और फिर गुआना जाएंगे। क्या वजह नज़र आ रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इतनी तगो-दो में लगे हुए हैं कि अपने मुल्क के जो है दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, तजारत जो है वो मज़ीद अपनी एक्सपेंड करें? इंडिया खुद बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है गुड्स का, हर तरह की। वो आईटी से रिलेटेड एक्सपोर्ट्स हों वो भी वो बना रहा है। उसके अलावा इंडस्ट्री और क्रॉप्स में, फसलों में, हर चीज़ में वो एक्सपोर्ट करता है। तो किसी भी मुल्क अगर उनका वज़ीर-ए-आज़म जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब, तो अगला मुल्क उन्हें वेलकम करता है कि ये हमसे कोई इमदाद नहीं मांगने आ रहे, ये हमारे से कोई जो है वो सपोर्ट नहीं लेने आ रहे, एड नहीं लेने आ रहे, वो हमें कुछ बेचने आ रहे हैं और हमसे कुछ खरीदने आ रहे हैं। हमें वो चीज़ बेचेंगे जो हमें ज़रूरत है। और फिर इंडिया से वो चीज़, कोई भी चीज़ खरीदने में उन मुल्कों को ये आसानी होती है क्योंकि इंडिया के अंदर लेबर उन मुल्कों की निस्बत चीप है, सस्ती है, तो चीज़ बनती सस्ती है। तो इस वजह से जब वो मुल्क खरीदते हैं उनको वो चीज़ सस्ती मिल रही होती है। फिर अगर किसी भी मुल्क ने, जिस तरह ब्राज़ील है या दूसरे ममालिक जो हैं, वो कोई भी चीज़ अगर बना रहे हैं, अगर वो बेचना चाहते हैं तो अपने मुल्क की पूरी प्रोडक्ट सिर्फ एक इंडिया को बेच सकते हैं कि इंडिया के अंदर कंज्यूमर 1.5 अरब से ज़्यादा है उस प्रोडक्ट्स के। तो कोई भी मुल्क, अगर हर मुल्क का मफादात देखता है, तो इंडिया का नक्शा कोई बड़ा प्यारा नहीं बना हुआ कि उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, या पाकिस्तान का नक्शा कोई बुरा नहीं बना हुआ कि हमारे साथ ताल्लुकात नहीं बनते हैं, या नरेंद्र मोदी साहब इमरान खान या शहबाज शरीफ से ज़्यादा प्यारे नहीं हैं, ना ये उनसे प्यारे हैं। मफादात हैं कि अगर यूक्रेन को या ब्राज़ील को, गोवा को अपने मफादात नज़र आएंगे तो वो तो वेलकम करेंगे, वो तो किसी को भी वेलकम कर। आपको पता ही नहीं है, हम बहुत जाते हैं, हम अमेरिका जाते हैं, बार जाते हैं, हम यूके जाते हैं, हम जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ बहुत ज़्यादा जाते हैं। आपको नहीं इल्म इस बात का, लेकिन इशू ये है हम वहाँ मांगने जाते हैं और हम कह के जाते हैं, बताते हैं जाके कि मांगने आए हैं। तो इसलिए वो, मैं आपके घर अगर आऊँगा ना बोरी एक चावलों की या गंदम की लेके कि मैं आपको ये गिफ्ट करने आया हूँ, तो आप मेरा बड़ा अच्छा वेलकम करेंगे। मैं आपको कहूँ मैं कम कीमत पे बेचने आया हूँ, तब भी आप मेरा वेलकम करेंगे। लेकिन मैं आपको कहूँगा मैं तो गंदम लेने आया हूँ, वो भी पैसे नहीं मैंने देने, तो आपको भी एक दफ़ा, 2 दफ़ा आप मुझे वेलकम करेंगे, तीसरी दफ़ा कहेंगे क्या ये पीछे पड़ गया बंदा। तो जब हम इसलिए उन मुल्कों में नहीं जाते, हमारे पास है ही नहीं उन्हें कुछ बेचने या देने के लिए। आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान की, आप इंटरनेट के हालात देख लें, वीपीएन लग गए हैं, बहुत सी वेबसाइट्स वैसे यहाँ पे बंद हैं, तो हम क्या बेचें किसी को। बल्कि जो बड़े बड़े इदारे हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं जहाँ पे ऑनलाइन काम करते थे, उन्होंने वार्न किया पूरी दुनिया में अपने कस्टमर्स को कि पाकिस्तान से ना अपना काम करवाइएगा, वहाँ तो किसी भी वक्त इंटरनेट बंद हो जाता है, प्रोजेक्ट ज़ाया हो जाएंगे। तो इंडिया के अंदर सिलिकॉन
सिलिकॉन वैली बन चुकी है, वहाँ पे जो है आईटी के अंदर बहुत बड़ा काम हो रहा है और पूरी दुनिया वहाँ से चीज़ें आईटी एक्सपोर्ट कर रही है। फिर वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बनती है, बनाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, सस्ती बनती है और फिर दूसरे मुल्कों को हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम देखें, हम एक्सपोर्ट करते हैं चावल, हमारे पास कुछ ना कुछ होता है देने के लिए, कुछ गंदम होती है, गंदम हमारे अपने लिए ही बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही होती है, हम अच्छी वाली गंदम अमेरिका को बेच देते हैं या दूसरे जो मुल्क हैं चंद बड़े तरक्की याफ्ता उनको बेच देते हैं, और कम क्वालिटी वाली गंदम मिस्र से खरीद लेते हैं या यूक्रेन से खरीदते हैं। कपास अच्छी क्वालिटी की अमेरिका को बेच के मिस्र से कपास खरीद लेते हैं। या तीसरी चीज़, हमारे सियालकोट में सेक्स टॉयज बनते हैं, पाकिस्तान में बिकने नहीं होते तो वो वहाँ बिकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो तीन बेचते हैं। अब ब्राज़ील को तो इन चीज़ों की नहीं ज़रूरत, ठीक है, उनको तो ज़रूरत है आईटी एक्सपोर्ट्स की, उनको ज़रूरत है जो रोज़ाना की रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया है उनकी। अब प्राइस का कंपैरिजन कर लें, हमारे यहाँ एक चप्पल बनती है जिसे हम हवाई चप्पल घरों में कहते हैं, कैंची चप्पल कहते हैं, 300 साढ़े 300 की मेरा ख्याल है मिलती होगी। आपने कभी उसका इश्तिहार देखा है टीवी छोड़े सोशल मीडिया के ऊपर? कभी नहीं, क्योंकि उसके कंज्यूमर बहुत थोड़े हैं। इंडिया के अंदर वो शायद 99 रुपए की किसी ज़माने में होती थी, अब थोड़ी सी महंगी हुई होगी। उस चप्पल का इश्तिहार आता है और उसमें कौन होता है? सबसे महंगा एक्टर सलमान खान। क्यों होता है? 15-20 करोड़ वो ले रहा है ऐड का। वो क्यों अफोर्ड कर लेते हैं? उनके पास 1.5 अरब की आबादी है जिसको उन्होंने वो चप्पल बेचनी है। वो 1.5 अरब रुपये, एक चप्पल में से 1 रुपया भी वो प्रॉफिट रखें तो 1.5 अरब रुपया प्रॉफिट आ रहा है उन्हें हर महीने। तो इस वजह से हमारे यहाँ एक तो चीज़ रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल होता है वो हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट कर देते हैं। कुछ हुकूमत करी जा रही है, कुछ बिजनेसमैन करी जा रहे हैं। इंडिया ने जिस दिन इंडिया का एटॉमिक प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिस तरह हमारे पे पाबंदियाँ लगी थी, इंडिया पे भी लगी थी। हमने भीख मांगना शुरू कर दी थी। उन्होंने ये किया था कि टाटा को बुला के, जो यानी कि वफात पा चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, उनको हुकूमत ने कहा था कि आपकी इंडस्ट्रीज टैक्स फ्री हैं, सुई से लेके जहाज तक आप बनाओ, हमने बाहर से नहीं मिलना क्योंकि पाबंदियाँ। और उन्होंने उसको सपोर्ट किया। उस बंदे ने अपनी इंडस्ट्री तो पहले ही थी, उसको एक्सपेंड किया और इंडिया को हर चीज़ बना के दी, गाड़ियाँ, जहाज और सुई तक बना के दी। और वो उनका जो रेवेन्यू है ना, पाकिस्तान की पूरी जीडीपी के मुताबिक है। हमारी जीडीपी एक तरफ कर लें और टाटा के या रेवेन्यू एक तरफ कर लें। देखें जी, हम 1-1 अरब डॉलर के लिए मिलते कर रहे हैं, उन्होंने 100 अरब डॉलर से ज्यादा तो चैरिटी की हुई है। तो इन दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के सफर में गए हुए हैं। उनको वहां पर उस देश का सबसे बड़ा सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से भूषित किया गया। सबसे बड़ी बात है कि श्री नरेंद्र मोदी इस सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले दूसरे विदेशी नेता है। इससे पहले प्रथम विदेशी के रूप में क्वीन एलिजाबेथ को 1969 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही श्री मोदी का ये प्राइम मिनिस्टर के रूप में दिया जाने वाला 70वां विदेशी सम्मान हो गया है। इसके बाद श्री मोदी ने उल्लेख किया कि ये सम्मान वो 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित करते हैं। मोदी के 3 देशों के दौरे में नाइजीरिया आज पहला देश है। उनके स्वागत में संघीय राजधानी क्षेत्र के मंत्री एसोनो बाइक ने अजूबा में श्री मोदी की गर्मजोशी के साथ अगुवाई की। साथ ही बाइक ने अजूबा शहर की चाबी श्री मोदी को भेंट भी की। ये परंपरा और चाबी का सौंपना वहां के लोगों के द्वारा श्री मोदी के प्रति अगाध भरोसा और विश्वास तथा सम्मान का प्रतीक है। आज का भारत वर्ष उस स्थान पर प्रतिष्ठित है जहां पर लोग इस देश के प्रति अटूट विश्वास रखते हैं कि उनके बुरे समय पर यही एक ऐसा देश है जो पूरे मानवता के साथ उनके लिए खड़ा रहेगा और उनको सुरक्षा प्रदान करते हुए उनको न्याय भी दिलाएगा। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।